ओके। हम नमस्कार क्लास, मैं राहुल राठौड़ आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्काउंट ऑन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने अपलोड किया, मैंने पढ़ाया था आपको किस प्रकार से डिस्काउंट ऑन परचेज का हम यूज़ करते हैं। तो आज सेम है। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी है तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाली है। अगर आपने नहीं पढ़ी फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वाली क्लास पढ़ लो। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था, अगेन मैं रिकमेंड मेंशन कर रहा हूँ कि डिस्काउंट ऑन परचेज क्या होता है। कि वो मैंने पढ़ाया था डिस्काउंट ऑन परचेज क्या होता है, किस प्रकार से हम डिस्काउंट ऑन परचेज एक यूजर के लिए इनकम होती है, एक यूजर के लिए फ़ायदा होता है डिस्काउंट ऑन परचेज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट ऑन सेल। तो डिस्काउंट ऑन सेल जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिस्काउंट ऑन सेल्स। तो सिंपल चीज़ ये है कि डिस्काउंट ऑन सेल्स क्या होता है। डिस्काउंट ऑन सेल्स होता है कि जब आप माल सेल करते हो, क्या किया आपने, माल को बेचा। तो जैसे सपोज करो आपके माल की वैल्यू कितनी है, एक पीस की वैल्यू, एक पीस नोज नग, एक पीस की वैल्यू कितनी है आपकी, 2,000 रुपये। और किसी कारणवश आप क्या कर रहे हो, वही 2,000 रुपये का माल आप कितने बेच रहे हो, 1,800 रुपये में। सॉरी, कितने बेच रहे हो आप, 1,800 रुपये में। जस्ट सेकंड गाइस। मतलब वही सेम माल कितने बेच रहे हो आप, 1,800 रुपये में बेच रहे हो। माल की वैल्यू कितनी, 2,000 रुपये। बेच कितने में रहे हो आप, 1,800 के अंदर। तो जो ये बदलाव आप कर रहे हो, मतलब कि वैल्यू से आप कम करके माल बेच रहे हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है आपको, हम जहाँ माल ज़्यादा बेचना है या फिर कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। तो अभी क्या है कि आपको माल बेचना है कम रेट के अंदर। तो सिंस रेट यहाँ पे कम आ रही है, तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितने का डिफरेंस है, 200 का। ये जो 200 रुपये हैं वो क्या आता है, क्या आएगा ये, डिस्काउंट ऑन सेल्स। तो अभी आप सिंपल समझो कि जैसे कि आपकी एक दुकान है और आपको कुछ माल बेचने से, सपोज करो ये पेन है, इसकी वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये। आपको ये माल बेचना है, ये पेन बेचना है और आप कितने बेच रहे हो, वैल्यू कितनी है इसकी, 2,000 रुपये। आप बेच कितने रहे हो में, आप बेच रहे हो उसको 1,800 रुपये में। तो ये जो 200 रुपये आप कम कर रहे हो, ये प्रवृत्ति क्या है, इसकी फ़ायदे की प्रवृत्ति है, नुकसान की प्रवृत्ति है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ये आपकी नुकसान की प्रवृत्ति, तो आप सही हो। और आपने अगर जवाब दिया है कि ये एक फ़ायदे की प्रवृत्ति, तो हाँ, लाइक यूज़र रेट कम करके बेचता है कि किस लिए बेचता है, कि फ़ायदा करने के लिए बेचता है। बट समझो स्टिल ये एक प्रवृत्ति क्या है, इसकी नुकसान की प्रवृत्ति है। 2,000 का पेन कितने बेच रहा हूँ मैं, हम 1,800 रुपये में। तो सिंस मैंने आपको यहाँ बता दिया कि डिस्काउंट ऑन सेल्स क्या है, डिस्काउंट ऑन सेल क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चा है। क्या डिस्काउंट ऑन सेल क्या है हमारे लिए, खर्चा है। और मैंने आपको ये समझाया था कि खर्चों किस प्रकार से आप हम डील करते हो खर्चों के साथ में। तो जो हमारा अकाउंट होता है, तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट हमें बोलता है कि खर्चे को क्या करते हैं, हम डीआर करते हैं। खर्चा क्या होगा, हमेशा डीआर ही होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको हम चाहो तो आप इसमें नॉर्मल चीज़ बता सकते हो, डिस्काउंट ऑन सेल क्या होगा, हमेशा डीआर होगा। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ वन बाय वन, और हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसा हम नॉर्मल टिपिकल क्लास के अंदर हम करते हैं। कोई डाउट हो आप क्लियरली पूछ सकते हो मुझसे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्लास सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का माल 10% डिस्काउंट के साथ बेचा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो अभी हम क्या करते हैं, एंट्री लिखते हैं खालिस्तान अकाउंट, और डिस्काउंट को भी हम डीआर करते हैं, तो खालिस्तान अकाउंट डीआर, अगेन एक खालिस्तान अकाउंट डीआर आएगा। तो ये एंट्री है। तो नॉर्मल सेल्स की एंट्री ये, अगर आप इसमें डिस्काउंट नहीं होता तो नॉर्मल सेल्स की एंट्री होती है। इसमें यहाँ पे आता है केस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट।
अब यहाँ पे डीआर में क्या आएगा, डीआर में भी आपका आएगा डिस्काउंट ऑन सेल। तो क्या एंट्री हो गई यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्लास, जस्ट 1 सेकेंड, आपको अगर सही समझ में ना आए तो मैं पहले चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आए आपको, राइटिंग क्या थोड़ी। ओके, डिस्काउंट ऑन सेल का जो आपका एंट्री का स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से होगा। डिस्काउंट जब भी आ गया वो सिंपल एंट्री नहीं होती, वो क्या होती है, कंपाउंड एंट्री होती है। हाँ, आप सिंपल एंट्री के वे में भी कर सकते हो, बट कंपाउंड एंट्री थोड़ा सा बेटर लगता है। सिंपल आप हो सकता है आप 2 एंट्री कर दो, वो भी पॉसिबल है, और वो भी कर सकते हो। देखो, अकाउंटिंग आप कैसे भी करो, आपको रिपोर्ट करना है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहे हो, आप अकाउंटिंग तरीके से कर रहे हो, तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। बट करता है कि ये थोड़ा बेटर लगता है कि आप मतलब कि इसमें आप ये दर्शा सकते हो कि सर इंटरव्यू टाइम में आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे सिंपल भी आती है प्लस मुझे कंपाउंड एंट्री भी आती है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। तो सिंपल मैंने आपको अब तक सिखा दी है, ये थोड़ा कंपाउंड है, अच्छे से देख लो। इसमें कंपाउंड में कुछ नहीं होता, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ये तो डीआर में लास्ट वाली परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज में सीआर में ऐड हुई थी, डिस्काउंट ऑन सेल में डीआर में ऐड हो गई। बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन अब देखो, नॉर्मल ये आपकी माल बेचने का डिस्काउंट इसमें ऐड हो गया, तो माल बेचने की नॉर्मलिटी क्या होती है वो देख लो। यहाँ पे केस अकाउंट डी आर टू सेल, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें डिस्काउंट का नाम नहीं होता। अगर इसमें डिस्काउंट का नाम नहीं होता तो नॉर्मली एंट्री होती है केस अकाउंट डी आर टू सेल्स। अब डिस्काउंट ऐड हो गया तो यहाँ पे आप ऐड कर दो डिस्काउंट ऑन सेल। अमाउंट देखो ये आधा काम हो गया, अभी अमाउंट भी आपको ही ऐड करना पड़ेगा। जो मतलब आधा काम एंट्री करने का होता है कंपाउंड एंट्री, आधा काम होता है अमाउंट का। अमाउंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखकर सेंस का यूज़ करते हुए करना है। सिंपल है कि जब आपने 60,000 रुपये का माल 10% डिस्काउंट के साथ बेचा होगा तो कितना केस आया, तो केस में केस लिखना है कि कितना केस आपके पास आया। 60,000 रुपये का माल है, 10% डिस्काउंट के साथ आप बेच रहे हो, तो अमाउंट कितना आएगा, मतलब केस कितना आएगा आपके पास। ओके, तो मुझे 60,000 का 10% निकालना, तो 60,000 का 10% होता है आपका 6,000 रुपये। अब मेरे पास अगर 60,000 रुपये का माल मैं 6,000 रुपये कम करके बेच रहा हूँ, कितना केस आएगा मेरे पास, मेरे पास आएंगे आपके 54,000। तो यहाँ पे आएगा 54,000। अगर इनकेस अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि 54 कैसे आए, तो देख लो 60,000 में से 10% घटा दिया तो कितना बचता है, 54,000 बचता है। डिस्काउंट ऑन सेल में कितना आ जाएगा आपका 6,000 रुपये, और यहाँ पे कितना आएगा 60,000 रुपये। माल कितने का बेचा आपने, 60,000 का बेचा। तो ये है। आपकी सी आर साइड भी बराबर है, डी आर साइड भी बराबर है। अगेन कुछ डाउट हो तो आप मतलब कम सॉरी कमेंट बॉक्स में आप आराम से फिल कर सकते हो। अगेन मैं एक बार के लिए बोर्ड साइड हो रहा हूँ ताकि आप इसको एंट्री को आराम से रिकॉर्ड कर लो। आप पॉज कर सकते हो या राइट डाउन कर सकते हो, आपकी चाहे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अगर कुछ टिपिकल चेंज होगा तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। अब देखो स्लाइड चेंज क्या हो सकता है कि मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का माल 10% डिस्काउंट के साथ 10% डिस्काउंट के साथ तो लास्ट वाले एंट्री में मैंने स्लाइड चेंज कर दिया। मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का माल 10% डिस्काउंट के साथ 10% डिस्काउंट के साथ मिस्टर राम को उधार बेचा, तो ठीक है। अब देखो सिंस ये एक पहले वाले, अभी देखो एंट्री अगर आप इसको इसको समझोगे तो ये क्या एक केस वाली एंट्री है। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जब भी अगर कोई केस वाली एंट्री होती है उसको आप उधार में चेंज करना होता है, तो जहाँ पे केस है वहाँ पे क्या आएगा, सामने वाली पार्टी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे केस कहाँ पे है, यहाँ पे केस डी आर के अंदर है, तो यहाँ पार्टी का नाम क्या जाएगा, राम। अपना नाम कभी नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, सामने वाले पार्टी का नाम लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अगर इस पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल मतलब इंसर्ट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको। और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ सभी के, तो ये इश्यू नहीं होगा कि सर आपने रिप्लाई नहीं किया या फिर आपने पढ़ के आंसर नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डिस्काउंट ऑन सेल्स है। तो ये क्लास डिस्काउंट ऑन सेल्स की होती है, जो मैं क्लास को कंक्लूड करना चाहूँगा कुछ नॉर्मल बातों के साथ में। तो लास्ट वाली थी डिस्काउंट ऑन परचेज, वो क्या है,
तो क्लास में बताना चाहूँगा कि डिस्काउंट ऑन में दोनों क्लास को एक साथ कंक्लूड कर रहा हूँ, और कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि डिस्काउंट ऑन परचेज क्या होता है, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है कि आपको माल कम पैसे में मिल रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट है। और डिस्काउंट ऑन सेल क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि आपको माल बेचना होता है कम पैसों के अंदर, जितनी उसकी वैल्यू मिलती है उससे आप कम, देखो इससे प्रॉफिट में हो। कोई भी व्यक्ति से नहीं होगा, मतलब काफ़ी रेयर चांस होते हैं कि जितने का माल होता है, पर जितने में माल आपको पड़ा उसमें से कम में आप बेच रहे हो, तो ये काफ़ी रेयर चांस होते हैं। बट स्टिल क्या है कि आप जितनी आप वैल्यू तय की उससे कम बेच रहे हो, तो मतलब प्रॉफिट तो आपको फिर भी हो रहा है, बट ये लॉस की प्रवृत्ति है और ये क्या आपकी प्रॉफिट की प्रवृत्ति होती है। और जो आपका 3 नंबर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, वो होता है कि प्रॉफिट को क्या करते हैं हमेशा हम शेयर करते हैं, लॉस को क्या करते हैं हम हमेशा शेयर, ये चीज़ है। इनका दूसरा नाम होता है डिस्काउंट ऑन परचेज को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट ऑन सेल को बोलते हैं ठीक है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमेशा शेयर होता है, हमेशा क्या होता है, डीआर होता है। देखो एंट्री सेम ही होगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, अगर परचेज पे है तो उसको डीआर कर दो, और डिस्काउंट आपका सीआर में मतलब लॉस, मतलब डिस्काउंट ऑन सेल्स है तो उसको क्या कर दो आप डीआर कर दो। और कुछ नहीं है, सिंपल इंट्री को आप कंपाउंड में चेंज करना है। वो नॉर्मल परचेज तो सेल्स की रहेगी, वो संपत्ति खरीदने की भी हो सकती है, उधार की, नकद की, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद भी आई है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कंसिडर दिस वीडियो एज एन लेसन, और आप वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। अगर आपको फ्रेंड है कोई जो टैली कर रहा है या करना चाहता है तो आप उनको शेयर कर सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए। ये हम अभी टैली की बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं, अभी नॉर्मल अकाउंटिंग। मैंने आपको अगेन फर्स्ट क्लास में समझाया था कि टैली के अंदर क्या होता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स मैनेज करना होता है। तो जिस प्रकार से आप एक्टिंग, जैसे एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, एक्टिंग चाहिए, उसी प्रकार से अगर आप टेली में अकाउंटेंट बनना है या फिर आप बेसिक अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटेंट बनना है, तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। और अभी ये अकाउंटिंग क्लास चल रही है, टेली भी मैंने स्टार्ट भी नहीं की, मतलब काम टेली में आएगा, बट वो जो रियल टेली होती है ना, कंपनी बनाना, बंद करना, जीएसटी वीएसटी, वो मैंने भी स्टार्ट नहीं की, बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। बेसिक आप आराम से देख लिया। अगेन क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कोई भी डाउट है, मैंने 2-3 बार मेंशन ऑलरेडी कर दिया है कि आप आराम से कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा या फिर आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नॉर्मल सीरीज़ के अलावा भी कुछ अगेन कुछ एक्सेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।